फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। क्योंकि महाराज बाबा गोस्वामी महाराज ने जो बसंत ऋतु के बारे में लिखा है उतना समय नहीं है कि सुना सके। क्योंकि महाराज यहाँ तक कि बाबा गोस्वामी महाराज से पूछा गया कि आपने पुष्प वाटिका में जब बसंत ऋतु का वर्णन किया है तो क्यों पुष्प वाटिका क्यों? क्योंकि ये ना तो वाल्मीकि रामायण में है, न कंब रामायण में है, न आध्यात्मिक रामायण में है। जितनी रामायण है किसी में पुष्प वाटिका का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी पुष्प वाटिका का कहीं उल्लेख नहीं आया है। और बाबा गोस्वामी महाराज क्या लिख रही है? बोले जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। और जानकी जी का आगमन होने जा रहा है तो क्यों ना महाराज हम भी आज भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। जबकि मौसम बसंत ऋतु का नहीं था लेकिन बसंत ऋतु टिकट करके रह गई है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए मैंने तो पुष्प वाटिका को लिखा है कि जो आगे का समय आने वाला है वो समय मेरी पुष्प वाटिका के हिसाब से ही चलेगा। मतलब ये है कि हमारी राघव जी ने 3 तरह से विवाह किया है। एक तो पुष्प वाटिका में पहला विवाह होने जा रहा है हमारे राघव सरकार का, जहाँ बसंत ऋतु टिकट करके दर्शन करना चाह रही है। बोले महाराज इसलिए कि वहाँ पर समय जान गुरु आयस पाई लेन प्रसून चले दो भाई, यानी गुरु का आदेश। अच्छा उस समय राघव जी के साथ में गुरुदेव थे और गुरु की आज्ञा का पालन करना यानी समय को जानने वाले जितना अच्छा हमारे बुजुर्गों के पास होता है इतना अच्छा किसी के पास अनुभव नहीं होता है। और जिसने बुजुर्ग की बात को मान लिया वो आबाद हो गया और जिसने बुजुर्ग की बात को नकार दिया वो बर्बाद हो गया। क्योंकि मानस में 3 बूढ़े हैं, जामवंत, सुमंत, मालवंत। और बाबा से पूछा था कि जिस बात के लिए आपने पुष्प वाटिका, बोले इसलिए कि पुष्प वाटिका के हिसाब से पहले का समय होता था कि जैसे लड़की के साथ जैसे लड़की का विवाह कर दिया जाता था वो पूरे जीवन अपने दाम्पत्य जीवन को निभा करके निकल जाते थे। लेकिन आज का आने का समय है बाबा गोस्वामी महाराज, लगता है हमें कि वो भविष्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे, परम विद्वान थे, तब तो उन्होंने पुष्प वाटिका को लिखा है। और जहाँ की बसंत ऋतु ने इंतजार किया है, बोले महाराज इसलिए कि जो आगे का समय आएगा लड़का लड़की को पसंद करे कोई गलत बात नहीं है, लड़की लड़का को पसंद करे कोई गलत बात नहीं है। लेकिन किंतु परंतु जब ये शब्द आ जाए तो फिर विशेष बात है। क्योंकि लड़का लड़की को पसंद जब तक नहीं करेगा और लड़की लड़का को पसंद नहीं करेगा तो हमारे माता पिता की क्षमता नहीं है कि शादी करके निकल जाए। बाबा कह रहे हैं गोस्वामी महाराज इसलिए लड़का लड़की को पसंद करे तो पर कैसे करे। हमारे राघव जी ने 3 तरह से विवाह किया है। कैसे करें? बोले एक बार मेरी पुष्प वाटिका में झांक करके देख ले। जब तक घर का माता पिता वृद्ध गुरु आदेश ना करे, जिसकी कस्टडी में हम हैं, अगर हम माता पिता की कस्टडी में तो माता का आदेश न मिले तब तक न लड़की लड़का को पसंद करे और न लड़का लड़की को पसंद करे। और यदि बिना बुजुर्ग के आदेश से कर लिया तो पूरा जीवन संकट में चला जाएगा। और यदि महाराज आपने अपने बुजुर्ग के कहने पर चल दिए तो कभी जीवन में समस्या आने वाली नहीं है। इसलिए तो एक बार पूछा क्या राम जी आदेश से गए? हाँ। बोले समय जान और गुरु आयस पाई, आदेश मिला जाओ राम आज का समय बहुत अच्छा है। अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार कहलाए गए हैं इसीलिए पुष्प वाटिका क्यों? बोले मर्यादा में चलता है। कोई पिता ये नहीं कहता कि बेटा लड़की बैठ के सामने पसंद कर लो ना, आओ बेटा ऐसा सामान दे जाओ। अच्छा लड़की के लिए जब बुलाया जाता है तो ये नहीं कहा जाता लड़की को पसंद कर लो, बेटा चाय दे जाओ। एक से पूछा बाबा ने राम जी को आदेश दिया तो राम जी चल पड़े, क्या सीता जी भी आदेश से गई? हाँ पक्का। बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई, महाराज सीता भी बिना माँ के आदेश से राम जी को पसंद करने नहीं गई। और जब राम जी को पसंद करने का समय आया तो माँ ने आदेश दिया जाओ, क्योंकि समय जितना अच्छा हमारे बुजुर्गों के पास, ऐसे ना मानो तो ऐसे मानो। कैसे? बोले महाराज मान के
चलो, जब लड़की का जयमाला हो जाता है और जैसे ही महाराज एक्शन पोज लिए जाते हैं तो उसमें कहा जाता है, कोई बुजुर्ग आकर के कहता है फोटो वोटो बंद करो, भावर का समय चला जाएगा, भावर का मुहूर्त निकल जाएगा। इसलिए समय का ज्ञान देने वाला कोई हमारा बुजुर्ग आकर के कहता है। और आज भगवती मैया सरस्वती का पूजन है, जिसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो धन्य कहो शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र की परंपरा के हिसाब से बाबा गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले वर्णा नामात संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलाना चकर्तारा वंदे वाणी विनायक। बाबा से पूछा, हम तो सुनते आए हैं कि जब भी पूजन का समय आता है, कोई महोत्सव होता है, कोई भी महोत्सव मनाया जाए, उत्सव मनाया जाए, तो प्रथम पूज गणेश जी को बताया गया है। और आप कह रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पर गणेश जी और फर्स्ट पोजीशन पर माँ सरस्वती, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाबा गोस्वामी महाराज कह रहे, बाबरे एक दिमाग से बात सोच, ये जो सोच हमें लाती है, जो सोच बताती है, ये गणेश जी हैं, ये शंकर जी हैं, तो वो तो माता शारदा हुई ना, सरस्वती हुई ना। ज्ञान किससे आता है? चाहे मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जज हो, कोई भी पद हो, लेकिन जब तक माता शारदा सरस्वती ज्ञान नहीं देती है, तब तक महाराज चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, उसके ऊपर अगर भगवती मैया सरस्वती की कृपा नहीं है तो विद्या में पारंगत होने वाला नहीं है। अच्छी सोच लाने के लिए माता वीणा दायिनी को बाबा गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के श्लोक में प्रथम पूज्य माता सरस्वती को बताया है, सेकंड पोजीशन पर गणेश जी को बताया है। वंदे वाणी विनायक। इसलिए बोले इस सोच के लिए, क्यों बोले महाराज और तो और छोड़ो, जब तक माता सरस्वती की कृपा नहीं होती है, यहाँ तक कि कहा गया है बुद्धि प्रदान, यानी बुद्धि की देने वाली बुद्धि दाता माँ शारदा सरस्वती है। और गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वही महाराज मंत्री संतरी जज तक पदवी पाता है, फिर वो चाहे कथाकार क्यों ना हो, उसके ऊपर भगवती मैया ज्ञान अगर अर्जित करती है, तब तो अपने बेटों से कहा जाता है, बेटा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंच से ये कहा जा रहा है महाराज सरस्वती माता के मंच से, जो भी अपने बेटा बेटी को आप 7 बजे जगाएंगे और कराग्रे वस्ते कराएंगे, कोई फल नहीं मिलेगा। आप अपने बेटा बेटी को, क्योंकि मेरे पास भी बेटी है, 4 बजे जग करके, ब्रह्म मुहूर्त कब लगता है? रामचरितमानस में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे लगता है, 4 बजे नहीं लगता है। यदि आपके मन में ये सोच हो कि 4 बजे लगता है, तो 4 बजे रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे लगता है, समय नहीं है। बाबा गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, पिछले पहाड़ा और भूप ने तजागा, ओ आज हम बड़ ओ अचरज लागा। यानी दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर, और 4 पहरों में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 पिछला पहर बाबा गोस्वामी महाराज ने लिखा है। और ऐसे ना माने तो महाराज जगत गुरु जब साइन कर देता है, मोहर लगा देता है, फिर तो मान ही जाना चाहिए कि 3 बजे। कैसे? बोले महाराज ना तो शंकर जी जगत गुरु, न राम जी जगत गुरु, न ब्रह्मा जी जगत गुरु। जगत गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जगत गुरु कह रहे हैं, मैया क्या बात करती हो माँ, मैं सुबह की 6 बजे निकल करके जाता हूँ, शाम को 6 बजे गाय लेकर के आता हूँ जब गोधूल की वेला होती है, और आप झूठी मूठी बातों में चक्कर पड़ गए। 4 पहर बंसी बट भट क्यों, 4 पहर बंसी बट भट क्यों, साँझ परी घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। अच्छा
अच्छा, एक बात और कहें और अपनी बात का विराम करेंगे। देखो, यहाँ के जितने आचार्य बंधु हैं, जितने संत जन हैं, ऐसा नहीं है कि एक विद्यालय है तो केवल आचार्य हैं। आचार्य ही संत होता है, संत ही आचार्य होता है। क्योंकि महाराज अब तो प्रथा में चलने लगा कि मैडम, सर जी, अरे क्या जब संस्कार नहीं रहेंगे सर जी कहोगे, आचार्य जी कहोगे, तो महाराज फिर समझ में आ गया कि संस्कार हमारे क्या है। संस्कृति विलुप्त तो होती चली जा रही है। पहले आचार्य कहा जाता था, उसके पहले गुरुदेव कहा जाता था। और गुरुदेव की परंपरा क्या होती है? बाबा कहते फिर किसी एक चीज के पीछे नहीं फिरना है, फिर बोले इकट्ठा एक साथ मिलता है, जी गुरु चरण और रेणु से धाराही, क्या मिलेगा? बोले सकाल विभाव आपन उन्हें बस कराही। संसार की सारी चीजें आपके बस में हो जाएंगी जब हमारा संस्कार ठीक होगा। एक बात और बताएं, रामचरितमानस में आया है, हमारे आदरणीय परम सम्मानीय मंत्री जी, हमने तो जैसे ही महाराज कहा कि कल लास्ट है कार्यक्रम, कल विदाई हो जाएगी, तो बोले नहीं नहीं, जब आपका 19 से सीवान में 18 की कलश यात्रा है सीवान जिला में, तो आप 19 को जाइए ना। ये होते हैं संत, वास्तविक संत। क्योंकि मानस में लिखा है, जब सबरी माता रात के 12 बजे आई है तो माता सबरी से मतंग ऋषि ने पूछ दिया, कैसे रहोगी देवी, कहाँ रहोगी घोर जंगल में? तो मतंग ऋषि ने कहा, मैं अपना आश्रम तुम्हें दिए देता हूँ, और ये आश्रम मैंने आपके लिए ही, आप लोगों के लिए ही बनवाया है। ये हमारे मंत्री जी के विचार है। यहाँ आपकी जहाँ भी कथा हो तो लोग सोचते हैं कि कहाँ व्यास जी को रुकाया जाए, वक्ता को, तो कथाकार को रुकने के लिए जगह है। आप जब भी इस क्षेत्र में कथा करने आइए, एक हमें नहीं, यहाँ जितने संत आएंगे, तो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने अपने मुखार बिंद से कहा है, कोई अचानक आ जाए और जगह मांगे तो अलग बात है, वो भी लिखा है। बोले अजामिल नाम के जो ब्राह्मण है मानस में, वो अजामिल नाम के ब्राह्मण के पास कुछ संतों की टोली आई, अपी तू अजामिल गज गन काऊ नाम मुकुट धान प्रभाऊ। यानी अजामिल के यहाँ संत आए और संतों की टोली ने कहा, आज का हमें विश्राम चाहिए। और जो महाराज अपने मन से कहते कि आप यहीं रुकिए, इतने क्षेत्र में जब भी आइए, तो संत आने वाला होगा कि संत जो बोल रहा है कि यहाँ रहिए वो होगा। इसलिए मतंग ऋषि कहते हैं कि संत आज सबरी को तो कहा सो कहा कि सबरी के आश्रम पग धारा, तो सबरी के आश्रम में आए। बाबा गोस्वामी महाराज ने पंक्ति बदल दी, बोले सबरी दीखे और राम गृह आए और गुरु के वचन समझ मन भाए। एक ने सुना, माथे से पसीना छूट गया, महाराज क्या बात करते हो, सबरी के आश्रम में आए या सबरी के घर में आए? फिर बाबा कहते बस इन्हीं दो चौपाई में सबरी की कथा है। सबरी के घर में भी आए और सबरी के आश्रम में भी आए। कैसे? मतंग ऋषि का नाम जब तक नहीं आया जब तक सबरी की कथा नहीं शुरू हुई। और जो सबरी की कथा हजारों वर्ष बिता दिए मतंग ऋषि ने, लेकिन मतंग ऋषि का कहीं नाम नहीं आया। और कब आया? जब जैसे हमारे मंत्री जी ने कह दिया कि आप यहीं रुकिए, जब भी कथा हो, हम कथाकारों के लिए ही ये व्यवस्था की है रुकने के लिए। तो जैसे ही नाम आए तो मतंग ऋषि ने जो कहा, ए सबरी, मैं तो अपना ठौर ठिकाना दूसरी जगह मेरा है, नीचे निवास है, ऊपर निवास है, लेकिन ये मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी देता हूँ और इसमें अपने दिनों को बिता करके भजन कर लीजिए। कहा गया है, इंसान की करनी रहती है और इंसान बदलते रहते हैं, तलवार लगाई रहता है, दरबारी बदलते रहते हैं, इंसान की करनी रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, ईश्वर की बनाई हो, ईश्वर की बनाई लीला है, अधिकार बदलते रहते हैं, इंसान की कर। ऐसा मत सोचो कि बारे हम अब आ गए हैं तो हमारा ही राजपाट रहना ना,
यहाँ 2 दिन की बस हुकूमत है, यहाँ 2 दिन की ही हुकूमत है। हमारी बात, अधिकार बदलते रहते हैं इंसान की करनी। एक बार जो भक्ति के मार्ग पर आ जाता है वो महाराज बिरला इन्हीं में से कोई सती सावित्री बनेगी, कोई महारानी लक्ष्मी बनेगी, इन्हीं बच्चों में से कोई भगत सिंह बनेगा, कोई चंद्रशेखर बनेगा। कब? जब हमारे गुरुजन के आदेश पर चलेंगे। बाबा कहते जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तो सकल विभव अपने बस करहि। विद्या तो अपने आप छनाछन नाचती फिरती है, वो तो चाहती है कि मैं किस बच्चे के अंदर प्रवेश हो जाऊं, पर बच्चे में माता पिता संस्कार देंगे तब ना। गीता तो कहती है कि सरस्वती माँ की कृपा से ही महाराज बुद्धि प्रबल होती है, और गीता कहती है कि महाराज जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर वो चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे जज हो, महाराज फिर वो विनाश की ओर चला जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए जाए मत नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि महाराज प्रभु तक पद कब? बोले मद नहीं हो सकता। बाबा कहते होता है, और हम कहते नहीं होता है। पर कब नहीं होता है? जैसे हमारे मंत्री जी अपने हिस्से में भगवान को पार्टनरशिप कर लो, बस पद का मत होने वाला नहीं है। और यदि तुमने सोचा ये विद्यालय हमारा, ये फैक्ट्री हमारी, ये मंत्री पद हमारा, एक बार ऊपर वाले को याद करो, ठाकुर जी को। एक ठाकुर जी ये तेरा दिया हुआ है। हमसे बोले नहीं नहीं दीदी जी, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप जब भी इस तरफ आइए, ये है प्रभु का पद। और प्रभु को अगर पार्टनर कर लिया, संत हो, भगवंत हो, कोई हो, महाराज अगर आपने उसे अपने मुखारबिंद से आश्वासन देने के लिए कहा है, तो फिर किसी को प्रभुता, ऐसे लोगों को मद होने वाला संसार में नहीं है। एक बार भक्ति से जुड़े रहो, क्योंकि बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं जो भक्ति से जुड़ जाता है, संत से जुड़ना तो ठीक है, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बाबा कहते छोटो मोटो को तो छोड़ो, साइड में लगा दो। बड़े बड़े लोग रामचरितमानस में खड़े हैं, और बड़े बड़े लोग महाराज बहक गए जब भक्ति से दूर हो गए। तो महादेव की पत्नी ने दोनों हाथों को ऊपर किया और हरि के चरणों में जाकर के विनम्र निवेदन, जो प्रभु दीन और दयाल कहावा, और आरत हरण वेद जस गावा। सामने वाले को दीनदयाल बोल रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं हमारे यहाँ जो टूटी फूटी सेवा है उसमें अब और तो हम ज्यादा हाई फाई। हमने कहा क्या बात करते हो, हाई फाई भी बोल रहे हो। कह रहे हमारे पास टूटी फूटी सेवा है, हमारे यहाँ हाई फाई। हमका हाई फाई ही लगा। गए तो हम बहुत जगह हैं, लेकिन आपके यहाँ तो हमें हाई फाई ही दिखी है व्यवस्था। तो बोले महाराज अपने पद को भूल करके, प्रभाव को भूल करके महाराज जो आता है, तो भगवान कहते पर उसे मद आने वाला है ये नहीं, चाहे जितनी बड़ी पोस्टर पर पहुंच जाए, क्योंकि वो संत हो चुका है। संत का काम क्या है? संत के साथ में जुड़ने से मिलता क्या है? भक्ति में कितनी मस्ती है। बस यही विराम करते हैं। भक्ति में कितनी मस्ती है। पूछना चाहोगे? ये संत फकीरों से पूछो, भक्ति में कितनी शक्ति है। ये संत फकीरों से पूछो, घन गर्जन में सुख के तेना। ये बन के मोरों से पूछो, घन गर्जन में सुख के तेना। शरद चंद्रमा की शोभा, शरद चंद्रमा की शोभा, अनमोल चकोरों से पूछो, घन गर्जन में सुख के तेना। ये बन के मोरों से पूछो, ये बन के मोरों से पूछो, ये बन के मोरों से पूछो। बोलिए श्याम रामचंद्र
की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए भारत माता। और अपनी अमृतमयी वाणी से उपदेशात्मक ज्ञान जो दिया, इन्हें मैं सतत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये भी बुजुर्ग होने के नाते एक आशीर्वाद दे रहा हूँ कि ये बेटी जहाँ रहे जहाँ जाए निरंतर इसकी कथा बढ़ती रहे, इसमें रस माधुरी और अलंकार की छटा हमेशा हमेशा के लिए बढ़ती रहे और दृष्टिगोचर होती रहे। इन्हीं वचनों के साथ तत्काल मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और व्यास जी को छोड़ के पुनः मैं वापस आ रहा हूँ। हेलो 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 मेरी सुन बनाइए। हेलो 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 हेलो